हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 29 दिसंबर 2022 को जो ऑनलाइन पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। कहता है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है। यह कौन सा राज्य है? ये इतने सारे जो आपकी बातें कही गई है ये किस राज्य में होता है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कहता है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बात तो सही है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड कहता है, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। ये भी बात सही है कि इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका ए भी सही है और बी भी सही है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये भी बात सही है। डी कहता है, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप के द्वारा पीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तो आपका डी गलत हो जाएगा। ई कह रहा है, यह वृक्ष छायादार नहीं है। इनमें से सही कथन बताएं और आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। मोम, कोलतार, ग्रीस, पेंट, प्लास्टिक, रेयॉन, एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, केरोसिन, डीजल एंड मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मोम, कोलतार एंड ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है और कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। 100 मीटर कर जाते हैं, 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। अंत में वह वाई पे कोर्ट पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट की जो घर की दिशा है वह है उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है, कोई लड़का वलसाड से नगर कोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे, मतलब शाम के 5:30 बजे वोलाट से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नगर कोइल पहुंची। 5 बजे मतलब मॉर्निंग का टाइम में पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो इसका औसत चाल हो जाएगा 58 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है? जल शक्ति नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान, जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, नामी गंगे यमुना एक्शन प्लान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। अंडे, दालें, मछली, बादाम, मक्का, दूध, संतरा, मक्खन, अंडे, दही, दूध, चावल। क्या चावल में प्रोटीन होता है? नहीं होता है, तो आप इसे कट कर देंगे, इसमें कार्ब्स होते हैं। क्या संतरा मक्खन में प्रोटीन होता है? नहीं, इसमें सिर्फ अंडे में प्रोटीन होता है। बादाम, मक्का, दूध में कैल्शियम होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अंडे में प्रोटीन होता है, दाल में भी प्रोटीन होता है और मछली में भी प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। क्या अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी हो सकता है? जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, ये तो दोनों यूटी हो गया आपका। मिजोरम, झारखंड, ये दोनों स्टेट हो गए। बिहार और नागालैंड, ये भी आपके स्टेट हो गए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आपसे कहा गया है कि एक स्टेट बताएं और एक यूटी बताएं। तो अरुणाचल प्रदेश आपका एक स्टेट है और जो पुडुचेरी है वो आपका एक यूटी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। अब गुजरात तो वेस्ट साइड है, तो आप इसको वेस्ट पश्चिम साइड है, तो आप इसे कट कर दें क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में नहीं बल्कि अरब सागर में आता है। महाराष्ट्र भी अरब सागर में है, आपका कर्नाटक भी अरब सागर में आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो बंगाल की खाड़ी पर है वो है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य बताएं। मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर शेयर करते हैं आप उसके नाम बता रहे थे। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, स्टेट है इस ऑप्शंस में जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार। गुजरात आपका नहीं करता है और बिहार भी नहीं करता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल तो नहीं करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जो महाराष्ट्र है वो आपका मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है? निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो डेंगू है वो मच्छरों द्वारा होता है और आपका जो मलेरिया है बी एंड डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी परितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एंड भौतिक कारक दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है राज्य और नृत्य के सही उगम का चुनाव कीजिए। कर्नाटक कथक, तमिलनाडु लावनी, असम बुइया, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं
निम्नलिखित में से कौन से एक पौधा घर गैस नहीं है? CO2, N2, N2O, CH4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर, N2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे क्या कहा जाता है? क्योटो संलेखन, मॉन्ट्रियल संलेखन, पेरिस संधि, दोहा संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, मॉन्ट्रियल संलेख। अब हम चलते हैं EVS के पेडागोजी के क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। फर्स्ट कहता है विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी द्वारा समान की गई समस्याओं का आकलन करने में। बात तो सही कह रहा है बी। विद्यार्थी के अधिगम की गति का आकलन करने में। EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है और डी सही है, ए सी गलत है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मानसिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। उपयुक्त कथन में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बी सही है एंड डी सही है। जो सी है वो आपका गलत है। किस ऑप्शन में सी है? एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है, तो वो वही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? चार्ट है, स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, एपीडीस्कोप है। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर कितना ये? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन का आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाता है। बात तो सही है ये। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो बात यह है कि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी चारों सही होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा सही होता है वो आपको चूज़ करना होता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है EVS की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कक्षा में EVS विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसे बचना चाहिए?
विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, बिल्कुल इससे बचना चाहिए। एक सेकेंड। सेकेंड कहता है भूमिका निभाने से, कठपुतलियों के उपयोग से, समूह कार्य से। तो जो बचना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से बचना चाहिए एक टीचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है विद्यार्थियों के लिए एवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से एवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, तत्काल पर्यावरण को बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकती है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सम्मान किया है और अपने घर को खोने के आघात का सम्मान किया है। यात्रा, आश्रय, कार्य और खेल, पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, आश्रय मतलब शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है चर्चा, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार, प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, सर्वेक्षण एंड चर्चा दोनों, सर्वे एंड डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव, समावेशी अनुभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रासंगिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। भागीदारी, नेतृत्व, सहयोग, हदबंदी। जो हिस्सा नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, हदबंदी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। फर्स्ट है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रयोग, साक्षात्कार, सर्वेक्षण। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ईवीएस में किस समस्या चिंतन से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, फिल्म शो। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल, पहचानने का कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अवलोकन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसे बचना चाहिए।
समूह चर्चा, स्कूल आधारित आकलन, विद्यार्थी द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना। तो इस वीडियो में हमने EVS के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।